नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा नया शो जनता मांगे जवाब। इस कार्यक्रम में हम वो तमाम सवाल नेताओं और प्रशासन से पूछेंगे जिनका सरोकार आम जनता से है, यानी सीधे तौर पर हम आपके सवाल उन लोगों से पूछेंगे जिन्हें आपने सत्ता की कुर्सी पर बिठाया है और जिन लोगों ने काम करने के लिए अधिकारियों को चुना है। 18 मार्च 2026 को पालम में एक दुखद घटना हुई। पालम मार्केट के प्रधान राजेंद्र कश्यप के घर में आग लग गई, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अब इस घटना की मजिस्ट्रेट रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जो सिस्टम को बुरी तरह से एक्सपोज कर रही है। जांच रिपोर्ट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी एमसीडी और दिल्ली फायर सर्विस की गंभीर कमियों की बात कही जा रही है। साथ ही नियमों का पालन न करने, बिना इजाजत लगाए गए ओवरलोड केबल और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन को भी घटना के कारणों में शामिल बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने का सबसे संभावित कारण एमसीबी बॉक्स के पास बिजली का शॉर्ट सर्किट था। हालांकि आग लगने का असली कारण अभी भी पता नहीं चल पाया है और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। बयान में कहा गया कि जांच में यह भी पाया गया है कि इमारत के अंदर बड़ी मात्रा में ज्वलनशील कॉस्मेटिक सामान रखा हुआ था, जिससे आग तेजी से फैल गई। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो दुकान थी उसके अंदर कॉस्मेटिक का सामान मिलता था, जिसमें नेल पॉलिश, लिपस्टिक, तमाम तरह के जो केमिकल्स मिलते थे। तो निश्चित तौर पर रिपोर्ट में कहा गया है कि दुकान के अंदर कई प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ थे जिसने आग पकड़ी और आग ने एक ऐसा रूप ले लिया कि उसे बुझाना मुश्किल हो गया। बयान के अनुसार जांच में पाया गया कि मौके पर ऊंची इमारतों से बचाव के लिए कोई असरदार वैकल्पिक उपकरण तुरंत उपलब्ध नहीं था, जिससे बचाव कार्य में देरी हुई। रिपोर्ट में फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन और नियमों को लागू करने के सिस्टम में कमियों को भी घटना के कारणों के तौर पर उजागर किया गया है। तो शुरुआत में ही जब हम इस पूरे मामले पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने आपको बताया भी था कि भाई लोग जो बाइट दे रहे हैं, लोगों ने जो कहा वो यही कहा कि जो फायर की गाड़ी आई उनके पास हाइड्रोलिक मशीनें नहीं थी, जाल नहीं था, जिसकी वजह से वो जो लोग तमाम फंसे हुए थे, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, उन लोगों को बचा नहीं सके और देरी हुई और देरी के कारण 7 महिलाओं और 2 पुरुषों की मौत हो गई। ये एक दर्दनाक घटना न सिर्फ पालम के लिए थी बल्कि पूरी दिल्ली में इस घटना के बाद शौक पैदा हो गया था। रिपोर्ट में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की तकनीकी क्षमता पर गंभीर चिंता जताई गई है और कहा गया है कि उन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिली थी। इसमें यह भी बताया गया कि बचाव अभियान के दौरान साइक्लिस्ट क्रेन में खराबी आ गई थी, जबकि ऊपर लगे केबल और तारों की वजह से उसे इस्तेमाल करने में और ज़्यादा दिक्कत हुई। वही बात हो गई, फायर की जो इतनी बड़ी गाड़ी आई थी उस गाड़ी के अंदर ही बचाव के उपकरण नहीं थे, जिसकी वजह से बचाव में देरी हुई। पूरा जो प्रोसेस था वो लंबा चलता रहा और 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो शुरुआती दौर में इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति हुई, जमकर बयानबाजी हुई और उसके बाद जब रिपोर्ट सामने आई, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट सामने आई, तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन नतीजों के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने यह भी कहा कि दिल्ली फायर सर्विस को मजबूत करने और कर्मचारियों की भर्ती करने तथा आग बुझाने वाले उपकरणों को अपग्रेड करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस बीच मालवीय नगर में लगी आग की घटना की मजिस्ट्रेट जांच अपने आखिरी चरण में है और उम्मीद है कि इसकी रिपोर्ट भी जल्द दिल्ली सरकार को सौंप दी जाएगी। दरअसल होता यही है, हमारे देश में ये विडंबना है कि बड़े हादसे हो जाते हैं, बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, उसके बाद इंक्वायरी शुरू होती है, उसके बाद जांच शुरू होती है, उसके बाद सस्पेंशन शुरू होते हैं, उसके बाद जांच रिपोर्ट आती है, मजिस्ट्रेट जांच बिठाई जाती है और फिर एक फाइनल रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि भाई ये वजह थी, अब इसको सुधारा जाएगा, अब सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। इस तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन सरकार प्रशासन सीखता कुछ भी नहीं है और विडंबना यही है कि लोगों की जान जाने के बाद ही सरकार हरकत में आती है। आज भी हमारे देश में, हमारी राजधानी में न जाने कितनी बिल्डिंगों के अंदर अवैध तरीके से कॉमर्शियल बिजनेस चल रहे हैं, कॉमर्शियल काम चल रहे हैं, बिना फायर एनओसी के काम चल रहे हैं, धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन सरकार हरकत में तब आएगी जब कोई हादसा हो जाएगा।
और ये जो पालम की घटना थी अपने आप में बहुत दुखद घटना थी। और जो सामान था दुकान के अंदर उसकी भरपाई तो हो सकती है, बिल्डिंग की भरपाई तो हो सकती है, लेकिन जो लोग हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए उनकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी और ये दर्द, ये दुख हमेशा जिंदा रहेगा। अब लेंगे छोटा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली के द्वारका पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसके ऊपर पहले से 22 मुकदमे दर्ज थे। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। द्वारका की एंटी बर्गलरी सेल की टीम ने 22 से अधिक संगीन मुकदमों में शामिल और लंबे समय से फरार चल रहे एक खूंखार भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए शातिर आरोपी की पहचान 30 वर्षीय शहजाद उर्फ मुन्ना खान के रूप में हुई है, जो डाबडी इलाके का रहने वाला था। आरोपी शहजाद के खिलाफ झपटमारी, आर्म्स एक्ट, चोरी और रात में सेंधमारी के इरादे से की गई घटनाओं से संबंधित 22 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो थाना डाबडी के एक चोरी के मामले में लगातार अदालती सुनवाई से भाग रहा था, जिसके चलते 8 जुलाई 2026 को माननीय द्वारका कोर्ट ने उसे आपराधिक रूप से उद्घोषित अपराधी यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था। भगोड़े अपराधियों और स्नैचर्स पर नकेल कसने के लिए डीसीपी द्वारका कुशलपाल सिंह IPS के निर्देशों पर ACP ऑप्स सुभाष मलिक की देखरेख में और इंस्पेक्टर वसंत कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम गठित की गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार, अनिल और कृष्ण शामिल थे। तकनीकी निगरानी और गुप्त जानकारी के आधार पर टीम को खबर मिली थी कि आरोपी शहजाद डाबडी के महावीर इनक्लेव इलाके में छुपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी कर ली, जाल बिछाया और मौके से आरोपी शहजाद को धर दबोचा। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। जनता मांगे जवाब के कार्यक्रम आप तक लगातार पहुंचते रहेंगे और इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है। हमारे रिपोर्टर्स धूप में, बारिश में, तूफान में ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं और आप तक सच पहुंचाते हैं। आपको अगर हमारा चैनल पसंद है, हमारी पत्रकारिता पसंद है, तो तुरंत अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।